इस मंसूबे के तहत माजी करीब में इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत मज़ाहिब में शामिल मुश्तरका पैगामात पर मबनी हज़रत इब्राहीम के नाम पर एक मजहब बनाने की कोशिशें शुरू की गई हैं। इसका मकसद इन तीनों मज़ाहिब में शामिल ईमान और अक़ीदे से मुताल्लिक़ तकरीबन एक जैसी बातों पर इन्हिसार करना है। इसके अलावा बाहमी इख्तिलाफात को बढ़ाने वाली चीज़ों को कोई वज़न न दिया जाना भी इसमें शामिल है। बाहमी इख्तिलाफात से बालातर अवाम और रियासतों के दरमियान अमन कायम करने के मकसद से भी इस ख्याल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मिस्र के इस्कंदरिया में सना 2011 के इनक़िलाब के बाद पोप शिनाउदी III और अल-अज़हर के एक वफ़द के दरमियान बातचीत के बाद मिस्र फैमिली हाउस के क़याम पर गौर किया गया था। लफ्ज़ इब्राहिमिया का इस्तेमाल और इससे मुताल्लिक़ तनाज़ा मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के इसराइल के साथ रिश्तों को मामूल पर लाने के मुआहदे पर दस्तखत के साथ शुरू हुआ था। अमेरिका और इस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके मुशीर जेरेड किशनर के ज़ेर एहतमाम इस मुआहदे को इब्राहिमी मुआहदा कहा जाता है। मुआहदे पर अमरीकी महकमा खारजा के एलामिये में कहा गया था कि हम तीन इब्राहिमी मज़ाहिब और तमाम इंसानियत के दरमियान अमन को आगे बढ़ाने के लिए बैन अल सकाफती और बैन मजहबी मुकालमे की हिमायत करने की कोशिशों की हौसला अफजाई करते हैं। ये पैराग्राफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ कंडीशंस एग्रीमेंट के इब्तिदाई हिस्से में शामिल है। इससे जाहिर होता है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना खालिसतना सियासी या इक्तिसादी मुआहदा नहीं बल्कि इसका सकाफती मकसद भी था। इसके बाद ही मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोगों के दरमियान मजहबी रवादारी और बाहमी मुकालमे के बारे में बातचीत शुरू हुई, जो बाद में मुत्तहिद इब्राहिमी मजहब के नाम से मशहूर हुई। इसराइल के साथ हालात को मामूल पर लाने की कोशिश के दौरान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की मुखालफत करने वालों को मजहब इब्राहिमी के मंसूबा ने एक मौका दे दिया। वो नए मजहब की मुखालफत के जरिए हालात को मामूल पर लाने की मुखालफत करने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात पर सोशल मीडिया साइट्स पर इब्राहिमी मजहब की तशहीर का इल्ज़ाम आयद किया गया। बहुत से लोगों ने इब्राहिमी मजहब से मुताल्लिक़ काल को इब्राहिमी फैमिली हाउस से भी जोड़ा है, जो सना 2019 के अवाइल में दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन जायद ने अबू ज़हबी में पोप फ्रांसिस और शेख अल-अज़हर अहमद अल-तैयब के मुश्तरका तारीखी दौरे की यादगार बनाने के लिए कायम करने का हुक्म दिया। ये इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहदे से 1.5 साल कबल हुआ था। इब्राहिमी फैमिली हाउस में एक मस्जिद, एक चर्च और यहूदियों की इबादतगाह बनाई गई है। इसकी तशहीर करने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात की शेख सुल्तान बिन जैद मस्जिद के मौलवी वसीम यूसुफ भी शामिल हैं। हालांकि इसको कुवैत के मशहूर मजहबी रहनुमा उस्मान अल खमीस ने तनकीद का निशाना बनाया था। इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत और नए मजहब की बहस के बाद मजहब इस्लाम के उलमा और रहनुमाओं ने इसे मुस्तरद करना शुरू कर दिया।